हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे HTML 5.0 में HR टैग्स के बारे में। तो मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। तो HR टैग्स यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में पढ़ेंगे। मैं इसकी हेडिंग दे देता हूँ। अच्छा, HRT टैग्स हमें कब ज़रूरत पड़ती है? जब हम अपने वेब पेज के अंदर कोई पैराग्राफ बनाते हैं, तो ग्रुप्स या पैराग्राफ बनाते हैं, तो हम उनमें कुछ फ़र्क डालना चाहते हैं कि ये एक अलग पैराग्राफ है, तो ये एक अलग सा पैराग्राफ है, तो वो अलग कंटेंट पे है, तो इसमें जो कंटेंट डाला हुआ है वो और कोई और कंटेंट है। तो इस तरह हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे डाल देते हैं। तो मैं एक इस पैराग्राफ लिखता हूँ। मैंने एक पैराग्राफ लिया। मैं इसको थोड़ा वर्ल्ड रैप कर देता हूँ। 1 मिनट, व्यू पे जाएंगे तो इसको वर्ल्ड रैप कर देंगे। ठीक है, अब देखें हमारा पैरा साफ हमें नज़र आ रहा है। तो मैं इसको कंट्रोल थोड़ा जूम करता हूँ। अब यहाँ पे एक पैरा और लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक लाइन लगाते हैं। ब्रेक लाइन लगाई। ठीक है, तो दूसरा पैरा हम लिख लेते हैं 30 वर्ड का। ठीक है, तो मैंने 2 पैरे लगाए। मैं आपको चेक कराता हूँ। अभी तो मैंने इसमें ब्रेक लाइन लगाई है। ये देखें, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, आया हुआ है। हेडिंग आई हुई है, 2 ये पैरे आए हुए हैं। तो अब हम इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे आएंगे तो लिखेंगे HR, इसको बंद कर देंगे। जब भी आप कोई सिंगल टैग्स लिखते हैं तो उसमें आपको लगाना पड़ता है एक फॉरवर्ड स्लैश आपको लगाना होता है। सिंगल टैग्स के अंदर आपको फॉरवर्ड स्लैश लगानी होती है। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास एक लाइन बन के आ चुकी है। ठीक है, इस तरह ये यानी कि अब हमें फ़र्क नज़र आ रहा है कि अब हमें लग रहा है कि ये पैरा एक अलग है और ये पैरा अलग है। ठीक है, तो अब इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, वो भी हम पढ़ लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। इसके नीचे हम एक और लगा लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन एक और ले लेते हैं। तो इसका जो पहला एट्रीब्यूट्स है वो है कलर। मैं इसमें कलर लगाता हूँ। मैं इसमें रेड कर देता हूँ। सेव करते हैं। ये देखें, ये एक रेड कलर का लाइन बन के हमारे पास आ चुकी है। तो अब दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है विड्थ, यानी कि दूसरा एट्रीब्यूट्स है विड्थ है। वो भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं इसमें विड्थ लगा देता हूँ जी, 70% लगा देते हैं। परसेंटेज में मैं लगा रहा हूँ, तो आप पिक्सल में भी लगा सकते हैं। ये देखें, ठीक है, तो ये हमारी स्क्रीन के अकॉर्डिंग 70% हमारी आ चुकी है। तो यानी कि 15% यहाँ से कटा है, 15% यहाँ से कटा है, 30% में इसे बाकी बचा 70%। तो अब पिक्सल में भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। 70 पिक्सल कर लेते हैं आप। ठीक है, तो सेव करते हैं। ये देखें, अब ये 70 पिक्सल आ रहा है। तो इस तरह हम इसकी विड्थ लगा सकते हैं। अब तीसरा एट्रीब्यूट आता है साइज़। आप इसका साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। मैं साइज़ इसका कर देता हूँ साइज़, मैं इसका 10 पिक्सल साइज़ कर देता हूँ। ठीक है, मैं सेव करता हूँ। ये देखें, अब ये 10 पिक्सल मतलब इसके हाइट हो चुकी है, 10 पिक्सल इसका साइज़ बढ़ चुका है। तो आप इसको लेफ़्ट राइट सेंटर भी कर सकते हैं। एक और प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम है अलाइन। आपने पीछे पढ़ा भी होगा
तो हम अलाइन की मदद से अगर मैं इसको राइट करना चाहूँ, राइट, तो ये राइट हो जाएगा। राइट रखें, लेफ़्ट रखें या सेंटर में रखें, जिस तरह करें। ये देखें अब हमारा जो लाइन है वो राइट में आ चुकी है। तो हम इसको थोड़ा सा ग्राफ में इसको बना के दिखाता हूँ आपको इसका, यानी कि हम इसको परसेंटेज में ले लेते हैं। यहाँ से विर्थ मैं इसके रख रहा हूँ परसेंटेज में, मैं रखता हूँ इसकी विर्थ 50%। तो यहाँ पे हम ख़त्म कर रहे हैं लेफ़्ट राइट सेंटर, लेफ़्ट, हाँ मतलब कि राइट को ख़त्म कर रहे हैं और इसका साइज़ भी मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं सेव करता हूँ। अब हमारे पास सिर्फ कलर है और 50% जो है ना हमारी इसकी विर्थ है। तो मैं दोबारा जाता हूँ। अब हम इसको कर लेंगे कॉपी, Ctrl+C करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे लगा दूंगा, सॉरी क्या हो गया, यहाँ पर आएगा यार 40। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगा लेंगे 30, यहाँ पे लगा लेंगे 20 और यहाँ पे लगा लेंगे 10। तो एक और भी ले लेते हैं, तो इसको हम 5 कर देते हैं, 5%। मैं सेव करता हूँ। ये देखें इस तरह बन के हमारे पास आ चुका है। अब हम इसको उल्टा कर देते हैं। ठीक है, मैं जब इसको उल्टा करूँगा, यानी कि हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको क्या कॉपी Ctrl+C Ctrl+V कर देते हैं। अब इसको हम 5 रहने देते हैं, तो इसको हम कर देते हैं 10, इसको कर देते हैं 20, इसको 30, इसको 40 और इसको 50। मैं सेव करता हूँ। ये देखें जी, ये हमारा कुछ गलत आ गया है। ये हमारा 1 मिनट में चेक करता हूँ। ये 50 हो गया, ये 5 करना था इसका ना। ये देखें, तो ये अब इस तरह काम करता है। ये देखें, ये हमारे पास बन के रेडी आ चुका है। इस तरह हमें ग्राफ भी बना सकते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ज़्यादातर हम इसको अपने पैरों में लगाते हैं। ठीक है, थीमेटिक टैग्स भी इसको कहते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।